नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास चल रही है, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज, इसमें पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं हम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चंस के लगभग, और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने इस क्वेश्चंस के नीचे आप लोगों को देखने को मिल पाएगी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चेतावनी सावधानी के प्रतीक का आकार कौन सा होता है। ठीक है, जो आप लोगों को पता है कि जो चेतावनी होती है अनिवार्य होती है, सूचनात्मक होती है, निषेधात्मक होती है, वो सभी प्रकार से होती है। तो उसी प्रकार से हम आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते हैं कि कौन से किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, तो एक अपने पास एक ट्रिक होती है जो हमारे पास होती है, देखना इसको अच्छी तरीके से समझा। आ, सा, सु और नी। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है नी। ठीक है, नी से क्या होता है पी का, और से क्या होता है हस, और नी से क्या होता है सक या का। ठीक है, तो नी का मतलब क्या होता है नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह। ठीक है, जो अनिवार्य चिन्ह होता है ये किस प्रकार का होता है, वृत्ताकार का, त्रिभुजाकार का, चौकोर यानी बोल सकते हैं वर्गाकार का, और ये जो हमारे पास निषेधात्मक होता है ये भी वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं, तो इसके अंदर इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा, तो यानी कि ये चेतावनी प्रकार का है, तो निषेधात्मक यानी नी का यानी कि सफ़ेद पट्टी, सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर काले प्रकार के चिन्ह यानी काले चिन्ह से बने हुए ये वर्ताकार में होते हैं। कैसे होते हैं, वर्ताकार में होते हैं। इसको हम गोलाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, कैसा है, चेतावनी है ना, चेतावनी को हम क्या बोल सकते हैं, सूचनात्मक संकेतक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पीली पृष्ठभूमि के ऊपर, पीली पृष्ठभूमि के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से किस अग्निशामक यंत्र बिजली आग के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो जो बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक है, तो अग्नि यानी कि जो बिजली के उपकरणों में आग लगती है, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, हैलोन का करते हैं। किसका करते हैं हम, हैलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस JDVVNL टेक्निकल हेल्पर 2014 के अंदर एक क्वेश्चंस आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए इसको। हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको पुटअप करवा रहे हैं, और आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ये वीडियो अपलोड करें उस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत के झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी। जैसे विद्युत का जो झटका लगता है वो किस प्रकार की परिस्थिति के अंदर अधिक लगता है। जैसे व्यक्ति को झटका लगता है, विद्युत का करंट लगती है, तो किस प्रकार, शुष्क अवस्था में है होती है, नहीं होती है। ठीक है, मोटी चमड़ी होती है, पतली त्वचा होती है, गीली त्वचा, सभी त्वचा पर बराबर। देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लिया कि आप लोगों को बताया जाए कि जैसे हमारे पास गीली त्वचा के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ज़्यादा होने के कारण से हमारे पास शरीर के अंदर करंट का प्रभावित बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण से
करंट अत्यधिक समा जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों गीली त्वचा होगा। क्या होगा इसका? गीली त्वचा होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विद्युत का आघात के लिए आसान निशाना होता है, निशाने होते हैं। जो विद्युत का जो आघात के कारण, विद्युत आघात का मतलब क्या होता है? जैसे आकाशीय बिजली, क्या होता है? आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली होती है। जब आकाश की बिजली गिरती है उस टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है? ठीक है, घर के अंदर होते हैं तो वो थोड़ा सा बचाव हो जाता है, इधर उधर दीवारों के ऊपर गिर जाती है। कार के अंदर होते हैं तो नहीं गिर पाती है। ठीक है, ज़मीन पर लेटे होते हैं तब भी हमारे पास थोड़ा सा संभव कम हो जाता है आकाशीय बिजली गिरने का। पनडुब्बी के अंदर होते हैं तो भी हमारे पास कोई आसान यही होता है कि उसके ऊपर भी क्या होती है? बिजली कम गिरती है। तो जो हमारे पास होता है इसका जो राइट आंसर होगा, खुले मैदान में क्या होता है? एक खुले मैदान में क्या होता है? बिजली ज़्यादा गिरने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार से हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को सामने पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, सामान्य उम्र स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आप लोगों का देखो, इसका राइट आंसर तो होगा 1 किलो ओम। ठीक है, लेकिन हम इसको एक एक्सप्लेन करते हैं कि समझते हैं इसको, कि जैसे मान लिया कि सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि शुष्क अवस्था की अगर मैं बात करता हूँ, शुष्क त्वचा की, तो यहाँ से इसका 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक होता है। कितना होता है? 600 किलो ओम तक होता है। और भीगी जो त्वचा होती है, भीगी त्वचा का जो प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। तो इसी प्रकार से हम जो शुष्क अवस्था में 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक का प्रतिरोध मापा जाता है, और भीगी त्वचा के अंदर क्या होता है? 1 किलो ओम का प्रतिरोध मापा जाता है, सामान्य से व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा, तो हमने क्या बताया आप लोगों को, ये स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास स्वस्थ शरीर के सामान्य व्यक्ति कितने होते हैं? 1 किलो ओम होती है। कितनी होती है? 1 किलो ओम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा 1 किलो ओम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की गीली त्वचा का जो प्रतिरोध खालिस्तान की सीमा में होता है। जैसे मान लिया कि देखिए ये क्वेश्चन जेविनल, एविनल, जेविडेन यानी कि टेक्निकल हेल्पर शिफ्ट में भी आया हुआ है, जेविनल 2019 के अंदर भी पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले। जैसे मान लिया जो हमारे पास 0.1 किलो ओम होता है, यानी कि 0.1 किलो ओम का मतलब यहाँ पे दोस्तों है 100 किलो ओम, 100 ओम। कितना होता है? 100 ओम। और जो 0.4 किलो ओम का मतलब 400 ओम से 600 ओम तक। कितना होता है? 600 ओम तक। और 1 किलो ओम का मतलब यानी कि 1000 ओम। ठीक है, और ये चीज़ें भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो 100 ओम होता है वो कान से कान का प्रतिरोध होता है। किसका होता है? कान से कान का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? 100 ओम तक होता है। और जो हमारे पास 400 किलो ओम से 0.4 किलो ओम से 0.6 किलो ओम का जो मध्य में होता है, जिसमें 400 ओम से 600 ओम के बारे में बीच में बहुत बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आंतरिक भाग का जो शरीर का जो आंतरिक भाग का जो प्रतिरोध होता है, शरीर का आंतरिक भाग का जो प्रतिरोध होता है वो 400 ओम से 600 ओम के बीच में मापा जाता है। ठीक है, और जो गीली त्वचा का तो है ही 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम की बात कर रहे हैं हम, जो गीली त्वचा की बात करें। और शुष्क अवस्था का हमारे पास क्या होता है? 100 किलो ओम से 600 किलो ओम की तक, यानी कि हम कह सकते हैं 100 किलो ओम का मतलब यानी कि 10,000 ओम से 60,000 ओम तक के प्रतिरोध को मापने वाला शुष्क अवस्था के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 किलो ओम की बात कर रहा है यहाँ पे। शुष्क अवस्था गीली त्वचा की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात कर रहा है यहाँ से? गीली त्वचा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 किलो ओम होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है,
शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? शुष्क अवस्था के अंदर मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, कितना ओम होता है शुष्क अवस्था के अंदर? चीज़ें आप लोगों को थोड़ी देर पहले आप लोगों को वीडियो में बताया गया था, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो इसी एक्सप्लेन के अनुसार हम 7वें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो हमने बात करें, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है शुष्क अवस्था के अंदर, शुष्क अवस्था के अंदर कितना होता है? बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 1,00,000 ओम जितना ऊंचा हो सके, ठीक है। 10 ओम से कम होगा नहीं होगा, ठीक है। 1000 ओम के बराबर होता है नहीं होता है, ये तो गीली त्वचा के अंदर होता है। 100 ओम से यानी कान से कान प्रतिरोध होता है 100 ओम, तो ठीक है। तो हमारे पास शुष्क अवस्था के अंदर रेजिस्टेंस का मान होता है 1,00,000 ओम से ज़्यादा हो सकता है रेजिस्टेंस का मान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा, यानी कि 1,00,000 ओम से जितना अधिक हो सके, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग खालिस्तान की सीमा में होता है। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना होता है? ठीक है। तो देखो ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध, हम आप लोगों को बताया कि शरीर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितने ओम से कितने ओम तक के बीच में मापा जाता है, वो चीज़ें आप लोगों को बताया गया था। तो जो बताया गया था 400 ओम से 600 ओम के बीच में मापा जाता है। जो शरीर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो 400 ओम से 600 ओम, यानी कि 0.4 से 0.6 किलो ओम के बीच में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के 400 से 600 ओम के बीच में, तो हमारे पास 50 ओम से 300 ओम नहीं होगा, ठीक है। 5000 से 15,000 ये भी नहीं होगा, 50 ओम से 300 ओम 600 ओम के बीच में नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 500 ओम से 3000 ओम के बीच में मापा जाएगा, ठीक है। तो त्वचा सहित मनुष्य का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है लगभग कितना होता है? 500 ओम से 6000 ओम, तो लेकिन एक्चुअल जो मान होता है वो 400 से 600 ओम के बीच में होता है। तो यहाँ से 500 से 3000 के बीच में मापा जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्राप्त करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि खालिस्तान की धारा मानव शरीर से होकर प्रभावित होती है तो इस प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। दोस्तों जो श्वसन समस्या के रूप में जो परिलक्षित होते हैं मानव रहित, जो मानव के शरीर के अंदर को जो झटका लगता है, ठीक है, वो किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर तो होगा, वो आंसर तो होगा दोस्तों इसका, आप लोगों को बता देता हूँ, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से मिली एम्पियर के अंदर कार्य किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 जो मिली एम्पियर होता है, समझना इस बात को, 20 मिली एम्पियर तक तो क्या होता है? सामान्य ज्ञात होता है, यानी सामान्य ज्ञात यानी सामान्य झटका लगता है। 20 मिली एम्पियर से सामान्य झटका लगता है, और 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के बीच में जो होता है गंभीर झटका लगता है। कैसा लगता है? गंभीर झटका। जो चीज़ें अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल एक निष्कर्ष, बिल्कुल डीपली के रूप में इस चीज़ को आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, तभी आप लोगों को हम इतना थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 20 मिली एम्पियर से सामान्य अज्ञात लगता है, और 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर थोड़ा गंभीर होता है झटका, ठीक है। जो 100 मिली एम्पियर होता है, 100 मिली एम्पियर होता है, तो 100 मिली एम्पियर अगर शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर अगर प्रवेश हो जाती है तो मानव की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को बताने का कि जहाँ से 100 मिली एम्पियर होगी तो मानव की मृत्यु हो सकती है। 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के में गंभीर झटका लग सकता है, और 20 मिली एम्पियर तक उस सामान्य झटका होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये आंसर मैंने बताया है कि कैसा है, कि एक सामान्य प्रकार का ये जो गंभीर झटका है, श्वसन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के रूप में माना जाता है जो प्रभावित होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर,
ठीक है, तो समझने की कोशिश करना दोस्तों इसको। हम इसी प्रकार से देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 3 पेपर के अंदर, DMRC के अंदर, जेयूएनएल, एयूएनएल, जेडीयूएन, और ये 2018 और 18 के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जो दर्दनाक विद्युत झटका दे सकते हैं। दर्दनाक जो झटका होता है वो कितने मिली एम्पियर तक, गंभीर झटका जिसको हम बोल सकते हैं दर्दनाक झटका, तो गंभीर झटका कितने एम्पियर तक, यानी कि 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के रूप में जो प्रभावित होती है वो गंभीर झटका लगता है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा धारा प्रभावित हो रही है तो हमारे पास कौन सी है, 50 मिली एम्पियर। कौन सी है, 50 मिली एम्पियर धारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो जैसे 15 मिली एम्पियर कम होगी, 3 मिली एम्पियर भी कम होती है, 25 मिली एम्पियर भी कम होती है। तो जब गंभीर झटका हम आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, तो जो 20 से 50 मिली एम्पियर होती है तो वो गंभीर झटका होती है, और 100 मिली एम्पियर तक होती है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर लाइक करते हो, तुम लोग लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेट बढ़ेगा, तो हम इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, और आपकी अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम आराम से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है। जो सामान्यतः हम बात कर रहे थे 20 मिली एम्पियर कर रहे थे ना, 20 मिली एम्पियर तक, और जो गंभीर होता है 20 से 50 और मृत्यु 100 मिली एम्पियर तक। तो जो बिना किसी क्षति के अनुसार तो हम 15 मिली एम्पियर तक आराम से कोई क्षति नुकसान नहीं होता है। ठीक है, 15 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर तक भी अगर वो व्यक्ति के शरीर में झटका लगता है, करंट प्रभावित होती है, तो कोई झटका इतना गंभीर रूप से कार्य नहीं होता है, क्षति आराम से उसको सहन कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ से 15 मिली एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 11 नंबर का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सामान्यतः स्वीकृत बात है कि के अधिकतम धारा मूल्य पर शरीर के भीतर बहने वाली धारा से होने वाले विद्युत प्रघात के कारण मृत्यु हो सकती है। उस सही उत्तर क्या होगा। जैसे मृत्यु की, जैसे व्यक्ति के शरीर के अंदर धारा प्रभावित हो रही है और उस कारण की मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु के लिए हमने आप लोगों को बताया पिछले क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो हम 100 मिली एम्पियर अगर व्यक्ति के शरीर में प्रभावित होती है तो मृत्यु होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, डी होगा। कैसा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी पीड़ित की छाती पर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जो चीज़ें हैं, पहली बात तो है मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की विधि और शेफर की, ये दोनों विधियाँ हैं। कौन कौन सी, नेल्सन और शेफर, इन दोनों विधियों की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो इसके अंदर क्या कहा जाता है कि पीठ के ऊपर क्या होते हैं, छाले पड़ते हैं। क्या होते हैं, पीठ पर चोट लगती है तब क्या होते हैं, छाले पड़ते हैं, तो उसको हम शेफर या नेल्सन विधि के नाम से जाना जाता है। और छाती के ऊपर जो चोट लगती है तो वो सिल्वेस्टर विधि होती है। ठीक है, तो ये कृत्रिम पुनर्जीवन की बात कर रहा है, यहाँ पे पीड़ित छाती पर चोट लगी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होता है, मुंह से मुंह विधि माना जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि हम मुंह से मुंह विधि को ही माना जाता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए आप लोगों का एग्जाम में, तो आप लोगों को मुंह से मुंह विधि, अगर स्पेशल अगर कोई चीज़ की डाटा फीड कर दे तो उसमें हम पीठ पे छाले पड़ते हैं या छाती के ऊपर पड़ते हैं, तो उसको अलग अलग इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, तो नेल्सन और शेफर विधि एक ही, दोनों विधियों का एक ही नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, मुंह से मुंह विधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर, विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखना, किसी भी नगन तार को पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, इस सावधानी बरतनी है अपन को, कोई मशीन पे काम करते हुए समय, अगर कोई उपकरण को उपयोग करते समय, ठीक है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, किसी भी नगन तार को पकड़ना नहीं चाहिए। मान सकते हैं केवल नगन तार के साथ कार्य करें, नहीं। ठीक है, नगन तार का प्रयोग दूसरे तार के साथ करें, नहीं।
नगनतार को पकड़ना चाहिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? 14 नंबर का ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को पहला क्वेश्चन आया था, उस पहले क्वेश्चन में आप लोगों को धूम्रपान निषेध का निषेध बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास धूम्रपान जो निषेध होता है वो चीज़ें आप लोगों को बताया था कि आसूसीनी, यानी कि आ से मतलब इसका जो नी से पी का है से सका, यानी कि जो नीली पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद प्रकार के चिन्ह बनते हैं, पीली पृष्ठभूमि के काले चिन्ह बनते हैं, और हरे रंग के ऊपर, हरे पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद रंग के चित्र बनाते हैं, और निषेधात्मक में सफ़ेद पट्टी के सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर काले चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होते हैं वर्ताकार, चित्राकार और वर्गाकार वर्ताकार। तो इसमें बात किसकी कर रहा है? धूम्रपान निषेध की। ठीक है, धूम्रपान निषेध की बात कर रहा है, तो यहाँ पे किस प्रकार के वर्ताकार का सिंबल बनाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार का बनाया जाता है? वर्ताकार का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ताकार सिंबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होगा? ये जयपुर टेक्निकल हेल्पर में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। टेक्निकल हेल्पर एग्जाम 25/8/2018 शिफ्ट नंबर 1 का। खतरनाक चेतावनी होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सावधानी। ठीक है, इसकी सावधानी की जो होती है, पीली पृष्ठभूमि के ऊपर काले चिन्ह का बनाया जाता है, और त्रिभुजाकार में होती है। किस प्रकार में होती है? त्रिभुजाकार में होती है, त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? त्रिकोण। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत के साथ वर्ग या अंडाकार। वर्ग की बात कर रहा है यहाँ पे, अंडाकार हरी पृष्ठभूमि पर। हरी पृष्ठभूमि किसकी होती है? सूचनात्मक की। किसकी होती है? सूचना देने वाले की। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सूचना देने वाला। ठीक, अंडाकार में चिन्ह की श्रेणी होती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं हरी पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद प्रकार के चिन्ह बनते हैं। हरे तो सूचनात्मक होता है, वर्गाकार होता है सूचनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं चेतावनी, यानी कि हम बात करते हैं सावधानी। ठीक है, तो चेतावनी के अंदर जो पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? पृष्ठभूमि किसकी बनी होती है? पीली बनी होती है। किसकी होती है? पीला होता है, और इसके ऊपर पीली पृष्ठभूमि के ऊपर काले अगर चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके बनाए जाते हैं? काले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर तो क्या होगा? पीला होगा, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम आप लोगों को ये चीज़ें आप बिल्कुल एक सटीक तरीके से, बिल्कुल एक सरसरे तरीके से, आपको एक डीपली तरीके से बिल्कुल निचोड़ करके आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो क्योंकि इसी प्रकार से हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते, तो इस नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को मैं जो जितने आज क्वेश्चन होंगे 25-26 जितने क्वेश्चन होते हैं, उनके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इनसे बचने के लिए रोलर्स की व्यवस्था की जाती है। रोलर्स की जो व्यवस्था होती है, रोलर्स। ठीक है, रोलर्स क्या होता है? रोलर्स की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसका तो राइट आंसर तो दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हल्की ढलान की। ठीक है, हल्की ढलान की बात करता है, तो इसके अंदर देखिए मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ।